नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई के आपसी संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि भारत और यूएई के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। इंडिया और यूएई दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं एमिनेट होती है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की दोस्ती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये दोनों पर्सनल लेवल पे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और इसका नज़ारा हमें इस रिसेंटली कंक्लूडेड प्रधानमंत्री मोदी जी के यूएई का जो ट्रिप था उस पर देखने को मिला, जहां यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंडशिप बैंड पहना के उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, भारत और यूएई के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो दिखाता है कि भारत और यूएई बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी पिछले साल भारत ने यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसे भारत कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भारत और यूएई के बीच का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि भारत रशिया से बहुत ही बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। उसका पेमेंट हमेशा रुपए में हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में रुपए के अलावा जो दूसरी करेंसी इंडिया यूज़ कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन यूएई की करेंसी दिरहम का है। तो दोस्तों, इसी तरह भारत और यूएई के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग हैं और प्रधानमंत्री मोदी की ये रीसेंट विजिट इन रिलेशंस को और स्ट्रांग करने का एक प्रयास थी। पिछले वर्ष कारोबारी समझौता करने के बाद अब भारत और यूएई के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। दोनों देश रुपए और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी देश से भारत का ये इस तरह का पहला समझौता है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन की यात्रा पर यूएई पहुंचे थे। मोदी और यूएई के राष्ट्रपति व अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर व्यापक बातचीत हुई। व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत व यूएई के बीच 3 अहम समझौते भी हुए। इस बीच देर शाम प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस व यूएई के सफल दौरे के बाद स्वदेश पहुंच गए। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के समक्ष आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बाल्मा ने हस्ताक्षर किए। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी जी ने कहा कि पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से भारत और यूएई व्यापार में 20% की वृद्धि देखी गई है। रुपए दिरहम में व्यापार के लिए हुआ समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। इससे द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हम यूएई के साथ 85 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं और लक्ष्य है कि आने वाले सालों में इस व्यापार को बढ़ा के 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सके। और दोनों ही देश बहुत ही तेज़ी के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करने का प्रयास है। जहां यूएई की कंपनीज और एंजल इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे इंडियन स्टार्टअप्स में, इंडियन फर्म्स में और इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं इंडियन कंपनीज भी यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यूएई से ऑयल परचेज एग्रीमेंट्स हैं। दोनों देश मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंजेस को बढ़ावा दे रहे हैं। कश्मीर में, भारत के कश्मीर में यूएई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन के उभरा है, जो भारत की पोजीशन को मुस्लिम वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग करता है। भारत का कश्मीर पे जो दावा है उसे मजबूत करता है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड की ये बड़ी कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई जब ये खुद आके कश्मीर में, भारत के कश्मीर में इन्वेस्ट करती हैं, तो इससे भारत के कश्मीर के ऊपर स्वामित्व के दावे को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, खास करके मुस्लिम समुदाय में। तो दोस्तों, भारत और यूएई के संबंध इसी तरह मजबूत हो रहे हैं। आगे भी ये दोनों देशों के बीच संबंध इसी प्रकार और मजबूत होते रहेंगे। दोनों ही देशों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फ्यूचर ब्राइट है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार भारत और यूएई और दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो इसी तरह इंप्रूव होते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारे लाखों लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंस हर साल भारत में वापस भेजते हैं। तो हमारे लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि हमारे बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं, अपने परिवारों का खर्चा निकालते हैं, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी वो लोग ज़रूरी हैं, क्योंकि वही लोग इन इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करते हैं, इन कंट्रीज़ को ग्रो करने में मदद करते हैं।
तो ये एक आपसी बेनिफिट का रिलेशन है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है। इससे हम दोनों ही देशों का, हम दोनों ही समुदायों का फ़ायदा हो रहा है और इसी तरह देशों के रिलेशन आगे बढ़ने चाहिए। देशों के रिलेशन डेवलपमेंट पे, म्यूचुअल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंडेंट होने चाहिए, ना कि लालच और घृणा पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।